नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्विटर पर। एक्चुअली क्या है, इसमें इस चैनल में ना फिर से कुछ प्रॉब्लम हो चुका है दोस्तों, तो जिस कारण से मैं अपना देसी में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा देसी ट्रेडर्स बार है, तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब क्या बताएं, अब कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी प्रॉब्लम, क्योंकि अभी जो आया है तो कुछ हैं जो पीछे पड़े हुए हैं। अभी यूट्यूब का जो मेल आया उसमें इंडिकेट था, तो कोई नहीं, होने दीजिए, ये सब चलते रहता है। सफ़र इतना आसान रहता तो हर आदमी सफ़र तय कर जाता। सफ़र में तो मुसीबतें आती हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो गया है समझ लीजिए, जिस कारण से हम इस पे अभी वीडियो थोड़ा रुके हुए हैं। फिर जैसे ठीक होगा तो फिर उस पे अपडेट कर देंगे। फिलहाल देसी पे चलते हैं और चलिए मार्केट पे देखते हैं क्या होता है। तो मार्केट में देखने से पहले सबसे पहले यूएस का जीडीपी का डाटा आ गया। ठीक है, क्या है, तो यूएस का जीडीपी का डाटा है। तो ये कैसा है, ये कैसा है, आया तो डाटा तो कैसा है, तो 2.9 का ऐसे उनका अनुमान था, तो जो फोरकास्ट था वही आया, समझे ना। जितना मतलब फोरकास्ट था वही आया, ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा कुछ आया, उससे कुछ कम आया बोल के। फोरकास्ट ही था उनका 2.8 का। देखिए 27 नवंबर 2.8 का, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था 2.8 का, और उतना ही आया। कल ये डाटा आ गया था, लेकिन मैंने कल नहीं कवर किया, मैं बोला चल जाने दो भाई, थोड़ा सा ऐसी है ना, एक तो यूट्यूब ने परेशान कर रखा है। तो ये चीज़ एक्चुअल 2.8, फोरकास्ट भी 2.8 और प्रीवियस 3, तो मतलब जितना था तो वो सही रहा। तो पावेल साहब का भी कहना भी सही रहा कि भैया हमारा इकोनॉमिक ठीक है, हमारा मतलब ठीक है, कंज्यूमर वगैरह सब ठीक है, तो रेट कट कौन चीज़ करेंगे। तो इसका ठीक आने से, मतलब जितना फोरकास्ट के हिसाब से आने से क्या होना चाहिए, तो स्वाभाविक है कि अमेरिका मार्केट में थोड़ा सा दबाव होना चाहिए। तो दबाव क्या, तो जो रेट कट के उम्मीद से बैठे थे लोग, उनका मुंह उदास हो गया, ये देखिए। और वहाँ से ये उदासीन वाला ट्रेड रहा, मतलब ये गिरावट नहीं बोलते हैं भाई। 44,000 का कोई चीज़ है, उसको 100 पॉइंट और 200 पॉइंट गिरना उसको गिरावट थोड़ी बोलते हैं। गिरावट तो वो बोलते हैं जब 2,000 पॉइंट गिरे, है ना, 2-5% गिरे तब ना उसको गिरावट बोलेगा। अभी 100-200 पॉइंट का गिरावट थोड़ी होता है। तो इनका उदास है, मतलब जो है डाटा जो है अच्छा आया, जितना फोरकास्ट था सिस्टम के द्वारा उतना ही आया, लेकिन वो फिर पसंद नहीं आया। ठीक है, तो चलो ठीक है, पसंद नहीं आया तो नेस्डेक, नेस्डेक भी सर नीचे था एक बार, तो फिर उसके बाद बाउंस बैक होके आया, है ना। S&P 500 भी एक बार डाउन गया डाटा के बेस पे, फिर वापस से बाउंस बैक आया। रसल 2000 जो तेजी में था वो सारा तेजी गिव अप कर दिया। फैंग इंडेक्स -1.5% है, तो यही रहा। ठीक है, क्यों रहा, क्योंकि मतलब फेड का जो जनरल पावेल, अपना पावेल साहब जो बोले नहीं थे कि भाई अगर मेरा सब चीज़ ठीक है तो फिर रेट कट अनावश्यक क्यों करें। तो ये भी सही है, ज़्यादा रेट कट करने से भी दिक्कत हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि लोग जो पहले से अनुमान लगा रखे थे, प्रिडिक्ट कर रखे थे, तो उनका थोड़ा सा निराशा हुआ, तो यहाँ पर ही थोड़ा साइलेंट हो जाएंगे। और ऐसे भी आज थैंक्स हॉलीडे है उनका, है ना, तो इसीलिए आज मार्केट वहाँ भी क्लोज रहेगा। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आज वहाँ भी थैंक्स गिविंग जो है वो, जिस कारण से आज वहाँ भी मार्केट बंद रहेगा। कहाँ, यूएस में। तो इसीलिए ये चीज़ हुआ, कहीं ना कहीं यही कारण हमारे मार्केट में भी कल रहा कि थैंक्स गिविंग हॉलीडे के तौर पे हो सकता है FIS कल हमारा मार्केट में भी, हमारा नहीं, कहीं भी ट्रेड करना नहीं पसंद किए हो, और उनको फोकस जो था अपने जीडीपी पे था कि जीडीपी वहाँ गिर के आएगा, कम आएगा 2.8 से, तो फेड पे दबाव बनेगा, तो फिर वो रेट कट करेगा, तो और पैसा लोन मिलेगा और उसको हम इमर्जिंग मार्केट में लगा के आगे बढ़ेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा हो ना पाया। अभी देखिए फेड का क्या करता नहीं करता। तो अब यूएस का तो जीडीपी आ गया, अब सबका फोकस 29 तारीख को भारत के जीडीपी पे है कि भारत का जीडीपी क्या देता है। ये रियली भारत का जीडीपी पे फोकस है और यहीं पर ही पूरा फोकस है। तब तक आपको कोई भी इस तरह का नहीं दिखेगा। तो अभी फोकस का मेन केंद्र हो गया है भारत का जीडीपी। हमें कहीं से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक ही मतलब है कि जो 29 तारीख को हम लोग का जो जीडीपी का डाटा आएगा उसका क्या सिचुएशन रहता है, उसका क्या परिणाम रहता है, उसको हम लोग को देखना बहुत ही मतलब जरूरी रहेगा। बाकी इन्फ्लेशन वगैरह तो ठीक है। कहाँ गया जीडीपी, तो ये 29 तारीख को आने वाला है, देख लेते हैं। हाँ, ये जीडीपी का क्वार्टर है, ये देखिए नवंबर 29 को सेकेंड क्वार्टर आने वाला है। 6.5 का फोरकास्ट है। अगर 6.8 आ जाता है या 7 आ जाता है तब तो भाई साहब मज़े आ जाएंगे, मज़े आ जाएंगे। बढ़ के आएगा तो नया तेजी आपको बढ़िया रहेगा, मज़े आ जाएंगे लोगों को, बुल को एक मजबूत सपोर्ट मिलेगा और क्या। तो ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मार्केट अभी आज, यहाँ इंडियन मार्केट भी आज काफ़ी वो मतलब वॉलेटाइल सेशन रहने का मतलब है, इसीलिए
तो इस बेस पे देखिए, तो थैंक्स गिविंग डे पे हो सकता है कि FIS नहीं आए हों, तो ये भी हो सकता है। चलिए जो भी है थोड़ा सा समझा जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि FIS और DIS का पोजीशन। तो FIS सर आपको 7.78% करोड़ खरीदा है और DIS 1301 करोड़ खरीदा है, 1301 करोड़ खरीदा है। ठीक है, अब आइए यहाँ इंडेक्स में देखते हैं FIS DIS प्रो पब्लिक। FIS का जो था कल कुछ नहीं लिया है और 34.89 है, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, 34.89 है। DIS 46.87 है और कल इसने भी कुछ नहीं किया, मतलब सब कुछ रुक के देखना चाह रहे हैं। और पब्लिक ने पॉइंट इतना खरीदारी किया 65.13% और प्रो ने 42.53, ये इतनी की खरीदारी किया है। तो ठीक है, कोई 3% के आसपास की प्रो ने खरीदारी किया तो अच्छा है। बाकी मार्केट जो है थोड़ा रुकने का संकेत दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आज का PE PCR वगैरह क्या है। तो इसमें एक बार नज़र मार लें। PCR निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप। अभी क्या है ना, इसका वैल्यू कम हो गया है क्योंकि पहले वीकली था, अब मंथली हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं। तो निफ्टी 50 का तो चलो ठीक है 1.03%, बैंक निफ्टी का 1.15 और इन दोनों का निकाले ही नहीं। क्यों? तो कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है, 1000 में है, तो क्या करेंगे, है ना। बैंक का भी मंथली है, ठीक है, तो निफ्टी का वीकली है तो चलेगा, तो निफ्टी का खाली देखना। ठीक है, तो PCR इसीलिए मैंने डाइजेस्ट मार दिया। अब इसको आने वाला समय में इसको हटा भी देंगे। अब आते हैं PE का कि 22.34, 14.24, 16.75, 41.84। एक्चुअली क्या है, ये जो PE देखते हैं ना हमेशा, तो हम लोग का दिमाग में चलते रहता है कि भैया इतना PE है, इतना है, इतना है। तो उससे क्या है कि हम लोग को आराम रहता है कि इंडेक्स को पकड़ने में। जिस तरह निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का देख रहे हैं, अब स्मॉल कैप का तो आप नहीं देखते हैं PE डेली बेसिस पे, तो यही चीज़ है। तो इससे क्या है कि एक अंदाज आपको बन जाता है। तो ठीक है, कोई यहाँ पर ऐसा कोई यहाँ से डिसीजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब नहीं कोई डिसीजन मिलता है ना सर, तो मैं अपना बताता हूँ क्या करता हूँ। मैं डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ, सीधी बात है। और डिसिप्लिन आपको कहीं ना कहीं एक राइट वे में ले जाके रख देता है। गोल्ड, हल्का सा गोल्ड इक्वल रहेगा आज। सिल्वर में भी इक्वल दबाव है ना, गोल्ड सिल्वर इक्वल है। US का डॉलर इंडेक्स 106 आ गया है, 107 से नीचे आया है। रुपया ऑलरेडी कमज़ोर है और थोड़ा सा मतलब कमज़ोर है। ठीक है, तो कोई नहीं। गिफ्ट निफ्टी आपको 300 के ऊपर क्लोज दिख रहा है ओपनिंग का, तो कोई वही है, फ्लैट ओपनिंग का दिख रहा है, तो अच्छी बात है। बाकी आपको डाउ जोन का फ्यूचर नॉर्मल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, नैस्डैक का फ्यूचर नॉर्मल ट्रेड होता दिख रहा है। और बाकी वहाँ तो पिटाई हुआ ही था। निकाई आज वहाँ हॉलीडे भी है और निकाई जो है जापान 77 पॉइंट लेके खुला है। ठीक है, तो यहाँ पर ही सारा चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया। ब्रेंट को देख लेते हैं। तो ब्रेंट भी 72 के आसपास का लेवल है, तो सही है। और यहाँ इंडिया विक्स को देखते हैं, इंडिया विक्स भी ओके है। तो टोटल चीज़ ओके है, तो हम भी यहाँ ओके है। आइए सब चीज़ को लेके अपने जगह पे रखते हैं। गैलरी सब चीज़ को लेके एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं कि आज कैसा व्यू रहेगा। तो आज का व्यू FIS यार क्या बोलूँ, कोई न्यूट्रल रखे। DIS ये भी न्यूट्रल